देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। या जो समय पास्ट चल रहा था और फ्यूचर तक चलेगा, उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी या वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय शब्द का बोध अवश्य होगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में समय कोई अनिवार्य नहीं है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं वर्षों तक पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर ईयर्स। तुम लोग सुबह से फुटबॉल खेलते रहोगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। तुम लोग सुबह से फुटबॉल खेलते रहोगे। देखिए, यहाँ पे सुबह निश्चित समय का बोध हुआ है, अर्थात इस वाक्य में हमने सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया है। यूज ऑफ फॉर या फ्रॉम, अर्थात फ्रॉम और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते थे, जबकि फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्रॉम से। जैसे सोमवार से, फ्रॉम मंडे, 2006 से, 26, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, कल से, फ्रॉम स्टरडे, बीते या गुजरे हुए वर्ष से, फ्रॉम लास्ट ईयर, कल सुबह से, फ्रॉम स्टरडे मॉर्निंग। देखिए, ये सभी शब्द निश्चित समय का बोध कराता है कि जो भी हमने कार्य किया है वो आज से किया है, कल से किया है, या कब से किया। एग्जैक्ट समय बता रहा है कि हमने कल अगर कहा तो एक निश्चित समय कि जो बीत चुका है। सुबह हमने कहा तो एक निश्चित समय कि हमने सुबह से जो कार्य किया वह सुबह से। बचपन से कहा गया अर्थात जो भी कार्य है वह बचपन से आप कर रहे हैं। वर्ष दिया है या दिन दिया है, अर्थात निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ फॉर। तो फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 घंटे से, फॉर 1 हावर, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, वर्षों से, फॉर ईयर्स, 4 वर्षों से, फॉर 4 ईयर्स, 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स, 5 महीनों से, फॉर 5 मंथ्स। देखिए, इन सभी समयों में एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि हम 1 घंटे में 4 बजे से कर रहे हैं, 3 बजे से कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं। अगला बात करें हम तो 2 दिनों से, अर्थात इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि सोमवार से कर रहे हैं, मंगलवार से कर रहे हैं या बुधवार से कर रहे हैं। फिर तीसरा हमारा वर्षों से, अर्थात कौन से ईयर से। जैसे कि पहले हमने फ्रॉम में देखा था 2006 से, इसमें ईयर नहीं बताया जा रहा है। कौन से वर्ष से हम काम कर रहे हैं? 4 वर्ष से। देखिए, 4 वर्ष का मतलब कौन सा ईयर? 20 से पकड़ा जाए, 16 से पकड़ा जाए, कौन सा समय एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है। 2 मिनट, कौन से 2 मिनट? 3:10 या 3:02, कौन से 2 मिनट ये एग्जैक्ट नहीं पता। 5 महीने, अब कौन से महीने, महीनों का नाम नहीं दिया है। अर्थात फॉर का हम प्रयोग अर्थात फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए, इसमें अनिश्चित समय का बोध हुआ है, अर्थात यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पे महीने का नाम दिया हुआ है कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे, तो नवंबर तक। तो यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तुम लोग 1 घंटे तक तैरते रहोगे। यू विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 हावर। देखिए, यहाँ पे 1 घंटा अनिश्चित समय है, 3, 4, 2 एग्जैक्ट नहीं बताया, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे।
दे विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे, अर्थात कब तक गाएंगे? सुबह तक। तो यहाँ पे सुबह शब्द निश्चित समय दे रहा है, अर्थात यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वह अनेक वर्षों तक टहलता रहेगा। ही विल हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखिए यहाँ पे निश्चित समय नहीं दे रहा है, अनेक वर्ष मतलब कितने वर्ष ये नहीं एग्जैक्ट बता रहा है, कौन से सन से लेकर कौन से ईयर तक, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। राधा अनेक दिनों तक मदद करती रहेगी। राधा विल हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल ईयर। अनेक दिन, देखिए यहाँ पे भी निश्चित समय का बोध नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड ऑन पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। क्या मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा? शैल आई हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। क्या हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? शैल वी हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। क्या तुम लोग 1 घंटे तक तैरते रहोगे? विल यू हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। क्या वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे? विल दे हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या वह अनेक वर्षों तक टहलता रहेगा? विल ही हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या राधा अनेक दिनों तक मदद करती रहेगी? विल राधा हैव बिन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो बात करें हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम नकारात्मक सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव सेंटेंस में शैल और विल के बाद केवल नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी रूल जो है सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अनेक वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। वी शैल नॉट हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। तुम लोग 1 घंटे तक तैरते नहीं रहोगे। यू विल नॉट हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। वे लोग सुबह तक नहीं गाते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह अनेक वर्षों तक नहीं टहलता रहेगा। ही विल नॉट हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। राधा अनेक दिनों तक मदद नहीं करती रहेगी। राधा विल नॉट हैव बिन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। देखिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड ऑन पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। क्या हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। क्या तुम लोग 1 घंटे तक तैरते नहीं रहोगे? विल यू नॉट हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। क्या वे लोग सुबह तक गाते नहीं रहेंगे? विल दे नॉट हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या वह अनेक वर्षों तक टहलता नहीं रहेगा? विल ही नॉट हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या राधा अनेक दिनों तक मदद नहीं करती रहेगी? विल राधा नॉट हैव बिन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए ऐसे वाक्यों को हम
क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं वर्षों तक क्यों पढ़ाता रहूँगा। देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। साथ ही साथ इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जब हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्यों का मीनिंग हम सबसे पहले करेंगे। जैसे देख लेंगे हम, वाई शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। हम लोग नवंबर तक कैसे प्रतीक्षा करते रहेंगे। देखिए इस वाक्य में कैसे का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम इनका बनाएंगे तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले करेंगे। जैसे देख लेंगे, हाउ शैल वी हैव बीन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। तुम लोग कब 1 घंटे तक तैरते रहोगे। देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कब का स्पेलिंग हम अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो सबसे पहले कब का मीनिंग लिखेंगे। जैसे व्हेन विल यू हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर। वे लोग कहाँ सुबह तक गाते रहेंगे। देखिए इस वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इनका बनाएंगे तो कहाँ का सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। जैसे देख लेंगे, वेयर विल दे हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह अनेक वर्षों तक कब टहलता रहेगा। देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय हम कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे व्हेन विल ही हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। राधा अनेक दिनों तक कैसे मदद करती रहेगी। देखिए इस वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात जब हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हाउ विल राधा हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो वे हिंदी वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। मैं वर्षों तक क्यों नहीं पढ़ाता रहूँगा। वाई शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। हम लोग नवंबर तक कैसे प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। हाउ शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। तुम लोग कब 1 घंटे तक नहीं तैरते रहोगे। व्हेन विल यू हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर। वे लोग कहाँ सुबह तक नहीं गाते रहेंगे। वेयर विल दे नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह अनेक वर्षों तक कब नहीं टहलता रहेगा। व्हेन विल ही नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। राधा अनेक दिनों तक कैसे मदद नहीं करती रहेगी। हाउ विल राधा नॉट हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए पहला जो एग्जाम्पल था इसे हम साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देख लेंगे हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। क्या मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं वर्षों तक क्यों पढ़ाता रहूँगा। वाई शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस सेंटेंस को या इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं वर्षों तक क्यों नहीं पढ़ाता रहूँगा।
वाई शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।